ठीक है। यस पहला माइग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, पहला माइग्रेशन कैसे करेंगे बताओ। सेम जियोग्राफिकल एरिया। पहले इसी ज्योग्राफिकल, ये जो आपका लैंड मास है ना, मान लो यहाँ पे थे, यहाँ पे ग्रो होना शुरू हुए। अब क्या करना शुरू करेंगे कि जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो पहले यहाँ कुछ लोग यहाँ चले गए, कुछ लोग यहाँ चले गए, यहाँ। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में हो रहा है। ठीक है। तो यस पहला इफेक्ट क्या आएगा आपका कि सेम ज्योग्राफिकल एरिया में ही मूवमेंट हुआ, माइग्रेशन हुआ। ठीक है। तो यहाँ ये जो थे आपके स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके के जो इवोल्यूशन होंगे इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम। लेकिन क्योंकि अलग अलग तरफ चले गए तो काम क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर सेम एंड फंक्शन डिफरेंट। डिफरेंट। लेकिन अगर क्या हुआ, अब यहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो अब यहाँ पे भी तो कंपटीशन शुरू ना। अब यहाँ जो नियरेस्ट वाला आपका कोई सा भी आइलैंड या कोई सा भी लैंड होगा, वहां माइग्रेशन शुरू होगा। क्या होगा, यहाँ माइग्रेशन शुरू होगा। तो अब देखो क्या हो गया, अभी तक तो सेम लैंड पे जा रहे थे, अब कहाँ पहुंच गए, आपके डिफरेंट ज्योग्राफी। डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया पे पहुंच गए। आ रही बात समझ में। यस मैम। ठीक है। अभी तक कैसा मूवमेंट हो रहा था, सेम ज्योग्राफिकल एरिया का। चलो ठीक है। अब क्या होगा उसके बाद, लेकिन या क्या हुआ फिर, यहाँ से यहाँ पे भी आपके छोटे छोटे लैंड्स होंगे, कुछ यहाँ होंगे। ठीक है। तो ये जो इस तरीके का माइग्रेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका एडॉप्टिव रेडिएशन। ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई यहाँ से यहाँ मूव करके गया, ठीक है, जो येलो वाली कॉलोनी है वो मूव करके कहाँ चली गई, रेड वालों के पास। तो ये जो येलो वाली है, क्या रेड वाले येलो वाले की तरीके काम करने लगेंगे, या येलो वाला रेड वाले की तरह अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, बताओ क्या करेगा। येलो वाला भी किसकी तरह घुल मिल जाएगा, रेड वालों की रेड तरह, की तरह। होगा ऐसा। तो यस एडेप्टेशन करेगा यहाँ पे तभी तो सरवाइव यस। करेगा, एडेप्टेशन करेगा तभी तो सरवाइव करेगा। आज तो भाई क्या हो गया, आज तो लोग चले गए, आई थी तो टीचर, क्या हो वो रहा है, आपने अनलिमिटेड के पहले क्या लिखा है? कहाँ पे, अनलिमिटेड के पहले। रिसोर्स, रिसोर्स। ठीक है। ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में गए तो यहाँ पे अडेप्टेशन करेंगे बेटा। यस मैम। ठीक है। तो यस मैम। इसको क्या बोला जाता है, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी क्या, अडेप्टिव रेडिएशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ अब मान लो ये यहाँ से यहाँ वाले में मूव किया, होगा ऐसा, मूव करेगा। ठीक है। यस यस। तो क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे इस तरह के अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो येलो वाला यहाँ से यहाँ गया था, रेड वाली कॉलोनी जैसा हो गया था, वो यहाँ अगर मान लो मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है, इस जगह पे। ठीक है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, जो आपके स्ट्रक्चर है वो कैसे होंगे, ग्रीन और रेड अलग अलग हैं, यस यस मैम। डिफरेंट। लेकिन वहां जाके काम कैसा करेगा, सेम। सेम। ओहो, ऐसा मत किया करो भाई, मैम क्लास जरूर लेंगे, अदरवाइज तुमको इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाएगी। ठीक है। मैम इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्लास। सम टाइम क्या होता है, ट्रैवल करने में, आने जाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। दूसरी कोई क्लास है तो उस क्लास को वाइंड अप करके दूसरी फ्रेश क्लास स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है। ठीक है। तो ऐसा मत सोचा करो, वेट किया करो। ठीक। चलो। अब क्या होगा यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसी की तरह काम, सॉरी स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसकी तरह, लेकिन यहाँ आके इन्हीं की तरह फंक्शन करेगा, फंक्शन से। काम इन्हीं की तरह करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, डिफरेंट, लेकिन काम क्या हो डिफरेंट जाएगा आपका, फंक्शन से। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, डिफरेंट, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या है आपका, सेम। ठीक। तो यहाँ पे देखो मूवमेंट कैसा हो रहा है, कि ये क्या किया इन्होंने, ये आपका कन्वर्जेंट हो रहा है, मतलब कुछ लोग यहाँ थे, कुछ यहाँ थे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ये सारे कहाँ हो गए इकट्ठा होके, एक ही प्लेस पे हो रहा है इस तरीके का। ठीक है। यस और मैम। इस वाले में देखो क्या हो रहा है,
सारे एक जगह पे Divergent. थे लेकिन अलग अलग चले गए। इनका ओरिजिन एक था लेकिन ये अलग अलग चले गए। इनका ओरिजिन अलग अलग है लेकिन ये एक साथ मिलकर के हैं। तो जब कन्वर्ज हो रहा है, जब कन्वर्ज हो रहा है, थैंक यू आकाश, ठीक है, जब कन्वर्ज हो रहा है बेटा, कन्वर्ज मतलब मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। जब क्या हो रहा है आपका अलग अलग हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा, ठीक Yes, है। ma'am. तो कौन कौन से टाइप हो गए आपके, पहला क्या हो गया आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होगा इस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आपका, सेम जोग्राफिकल एरिया, एरिया कैसा होगा बेटा यहाँ पे, सेम, Same. एक ही जगह से ये निकले हैं, जैसे आपकी फिंचेस थी, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इनका, Same. स्ट्रक्चर सेम बट क्या हो Function. जाएगा आपका Function फंक्शन different. Function. डिफरेंट, ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. अगर हम किसकी बात करें अभी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होगा, Structure different. Functions. क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, एंड फंक्शन क्या हो जाएगा, Same. Same. आई बात समझ में, ठीक है। और अगर आपका ज्योग्राफिकल एरिया ही चेंज हो गया तो इस तरीके का रेडिएशन क्या कहलाएगा आपका, एडाप्टिव Active radiation. Radiation. ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका ज्योग्राफिकल एरिया क्या हो जाएगा, Different. ठीक है। यहाँ पे जो डार्विन फिंचेस देखी गई थी उसमें क्या हुआ था, एक आइलैंड से अलग अलग आइलैंड में चली गई थी, है ना, तो ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट हो गया था, हुआ था, तो एडाप्टिव Yes. रेडिएशन है वो। और जो मर्सूपियल्स होते हैं वो भी किस में आते हैं आपके, एडाप्टिव Adaptive. में, ठीक है। चलो दूसरा यहाँ पे एनालोगस है, होमोलोगस की बात कर लेते हैं, ठीक, ये भी आपके एविडेंसेस हैं, एनालोगस एंड होमोलोगस। चलो पहला क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आकाश, एडॉप्टिव रेडिएशन में क्या हो गया, आपका माइग्रेशन हुआ है, ठीक है, उस जगह पे जा करके उसके जैसा क्या कर लिया, एडेप्टेशन ले लिया, ठीक है, जैसी जगह गए, जैसा वहां पे हो रहा था वो किया। अब इस एडेप्टिव रेडिएशन से क्या होता है आपका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है, मतलब कि एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, तो स्ट्रक्चर से आपके क्या हुए यहाँ पे, अरे सॉरी, जब क्या हो गया यहाँ पे, अब जब डिफरेंट आपके ज्योग्राफिकल एरिया में जाएंगे तो इनका बिलोंग करने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। Yes. मान लो ये वाले आइलैंड से भी कुछ आए इस वाले में, कुछ इस वाले आइलैंड से भी आए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सारे अलग अलग आइलैंड से आए हैं, ठीक है, Yes. लेकिन ये काम किसकी तरीके करेंगे, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है इनका, ठीक, क्योंकि अलग अलग जगह से बने हैं, लेकिन फंक्शन क्या होगा, एक Same. ही जगह पे है ना, तो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपका कन्वर्जेंट कहलाएगा, लेकिन अगर एक ही तरफ से मूवमेंट हो गया और एक जगह पे गए और वहां के जैसे बिहेव करने लगे तो अडेप्टिव रेडिएशन है। अब कई लोग ये अडेप्टेशन करेंगे तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ जाएगा, आई बात समझ में। Yes, ma'am. Sir. चलो एनालोगस एंड होमोलोगस, तो एनालोगस आपका कौन सा वाला है एग्जाम्पल बताओ, Converge. कन्वर्जेंट का, ठीक है, Converge. कर दें, ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा आपका,
कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। जब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है तो क्या बनता है आपका, एनालॉगस बनता है। ठीक है, जब आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा, मतलब एंसेस्टर तो क्या है, कॉमन, लेकिन ये क्या कर गए, अलग अलग जगह मूव करके फंक्शन अलग अलग करने लगे, तो इनके एंसेस्टर क्या है, कॉमन। कॉमन है। लेकिन यहाँ पे क्या था आपका, डाइवर्जेंट सॉरी कन्वर्जेंट वाले में एंसेस्टर सबके क्या थे, डिफरेंट। सबके डिफरेंट। एंसेस्टर क्या थे आपके, डिफरेंट थे। ठीक है, लेकिन ये एक जगह आके मिल गए और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या होगा आपका, नो कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, कॉमन एंसेस्टर। शेयर कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, एक ही जगह से निकले हैं सारे। ठीक, फिर क्या होगा, ये ट्रू एवोल्यूशन नहीं माना जाएगा क्योंकि एंसेस्टर क्या है, अलग अलग है। तो क्या ये ट्रू एवोल्यूशन हुआ, नो तो यही है ना कि एक ही जगह से निकले, फिर क्या चेंज आए, फिर क्या चेंज आए, फिर क्या चेंज आए, ये अगर हम देखें तो इसको ट्रू मानेंगे ना, तो ये नॉट ट्रू इवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या होगा आपका, किसकी कैटेगरी में आएगा, ट्रू एवोल्यूशन की। किसकी कैटेगरी में आएगा बेटा, ट्रू एवोल्यूशन की। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। यहाँ फंक्शन कैसा होगा, सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, सेम फंक्शन। ठीक है? तो सेम फंक्शन, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो एक जैसा काम करेंगे, सेम फंक्शन, लेकिन अलग अलग जगह से आए हैं तो डिफरेंट होंगे, यस मैम। स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्लियर है ये चीज, और ये इसी वाले सेगमेंट से ना आपको हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया इससे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब एक ही जगह से निकले, कॉमन एंसेस्ट्री है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर, लेकिन यस मैम। फंक्शन क्या है यहाँ पे, अलग अलग जगह चले गए डिफरेंट। ना तो अलग अलग काम कर रहे हैं, बट डिफरेंट फंक्शन। क्लियर, यस मैम। ये ड्रॉ इसीलिए किया कि ये याद रहे। ठीक है, चलो अभी क्या हो रहा है आपका, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस, काम दोनों क्या करेगा, साइटिंग का। ठीक है, साइट का सेंसेशन देता है, दोनों की आंखें क्या करेंगी, देखने का काम करेंगी। तो आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस, लेकिन बना जब है तो स्ट्रक्चर क्या हुआ आपका, अलग अलग बना। ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, अगला एग्जांपल क्या है आपका, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या होंगे आपके, लिम्स ऑफ बैट, व्हेल एंड ह्यूमन, लिम्स ऑफ बैट, व्हेल एंड ह्यूमन। ये कैसे हैं बेटा, आपके सारे लिम्ब हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा आपका क्या एग्जांपल होता है, थॉर्न्स ऑफ, मतलब मॉडिफिकेशन हो गया, दोनों ही थॉर्न थे, मॉडिफिकेशन हो गया और क्या करने लगे, अलग अलग काम करने लगे। ठीक है, बिगिनवेलिया एंड दूसरा क्या होगा आपका, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, दोनों ही मॉडिफाइड ऑक्सिलरी बर्ड है, तो एक्सिलरी बर्ड है आपकी, तो क्या हो गया, सेम हो गया आपका, कॉमन एंसेस्टर है लेकिन अलग अलग होंगी, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगी। एनालॉगस का और क्या एग्जांपल होगा आपका, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट। ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, तो बने कैसे हैं आपके,
अलग अलग, लेकिन काम क्या कर रहे हैं दोनों, सेम। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ये भी क्या है आपका, इसका ही एग्जाम्पल है। ठीक, चलो कर लिया सबने ये। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? Yes, ma'am. चलो ठीक है, अब आता है आपका बायोजोग्राफिकल एविडेंस। ठीक है, स्लाइड किसी को देखनी है क्या? Yes, ma'am. Ma'am, done. Thank you, ma'am. नेक्स्ट क्या है आपका, बायो जियोग्राफिकल एरिया। अब एविडेंस के तौर पे किसको ले रहे हैं बेटा, बायोजोग्राफिकल एविडेंस ले रहे हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले बताया किसने था, अल्फ्रेड वॉरलेस ने बताया था। किसने बताया था इसको सबसे पहले, अल्फ्रेड वॉरलेस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, आपकी अर्थ है। ठीक, ये जो अर्थ है इसमें कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, 7। क्या पाया जाता है यहाँ पे, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ इस अर्थ पे सबसे पहले एक ही लैंड मास हुआ करता था। क्या था यहाँ पे, ऐसे Pangea. एक ही लैंड मास था। ठीक है, एक ही लैंड मास था पूरे में। ठीक है, जिसका नाम क्या था, पैंजिया। Pangea. ठीक, फिर क्या हुआ यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। क्या हुआ इस पैंजिया में, कॉन्टिनेंटल Continental drift. ड्रिफ्ट। मतलब ये जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट थी वो क्या करी, टकराई टकराई, इतनी जोर से टकराई कि क्या हो गया, एकदम सारा ये जो पेंजिया था वो हिल गया। ठीक है, और 2 टुकड़े में टूट गया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ भाई। अब जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो ये जो पेंजिया था आपका 2 पार्ट में टूट गया। कितने पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट में। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये क्या कहलाया आपका, लॉरेसिया। क्या कहलाया ये आपका, लॉरेसिया। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा था 2 पार्ट में अलग अलग हो गया, इसका नाम क्या दिया बेटा, गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया इसका, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये 2 पार्ट में टूट गया। अब फिर एक बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, एक बार फिर से क्या हुआ यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मतलब ये जो आपका गोंडवाना वाला लैंड था यहाँ पे एक बार फिर से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, फिर से एक बार तोड़फोड़ मची। अब क्या हुआ, ये 7 आपके अलग अलग पार्ट में बट गए और क्या कहलाए, 7 कॉन्टिनेंट। क्या कहलाए अब ये, 7 कॉन्टिनेंट। आ रही है बात समझ में? तो अब क्या होगा, अब जो स्पीशीज है, जब 7 कॉन्टिनेंट बन गए आपके तो ये क्या करेगा, लैंड्स अलग अलग हो गई ना, अभी तक तो एक थी, अब लैंड अलग अलग हो गई। तो आपका जो स्पीशीज था वो भी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। कर लिया ये वाली स्लाइड? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जो स्पीशीज यहाँ पाई जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ होगा क्या आपका, ये जो है आपका 2 तरीके का स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। कौन कौन सा, एक रेस्ट्रिक्टेड टाइप पाया जाता है कि मतलब इसी वाली लैंड पे पाया जाएगा, इसी वाले कॉन्टिनेंट पे पाया जाएगा, बाकी कहीं नहीं पाया जाएगा। दूसरा क्या आपका, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है कि कुछ में पाया जा रहा है, फिर कुछ में नहीं पाया गया रेंडमली, फिर कुछ में पाया जा रहा है, फिर कुछ में नहीं, फिर कुछ में पाया जा रहा है। इस तरीके का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्पीशीज का तो उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो कौन कौन से थे आपका, पहला था रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्या था,
सॉरी, पहला क्या था, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और दूसरा वाला क्या था आपका, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये बताओ। जो आपका रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है आपके, मर्सूपियल्स। एग्जाम्पल कौन सा है, मर्सूपियल्स। ठीक है, बुक खोली एनसीईआरटी की, किस किसने बुक खोल के देखा है, कहाँ पाए जाते हैं ये, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। एक पिक्चर बना हुआ है मर्सूपियल्स का, है ना। यस मैम। ठीक है, तो वहां पे क्या था, कंगारू था, फिर इधर आपका लैमर, और ये सारे ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुए और ऐसे 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 डाइवर्जेंट वाला वो बना हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, आपके एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, Alligators. ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं आपके, यूएस, US and China. चाइना में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, दो जगह पे मतलब डिसकंटिन्यूअस है, कहीं पाया जा रहा है और कहीं नहीं। ठीक है, ऐसे ही लंग फिशेस जहाँ ठंडी जगह होती है वहां पे पाए जाते हैं आपके। तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं आपके, अफ्रीका में पाए जा रहे हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका में पाए जा रहे हैं, और कहाँ पाए जा रहे हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये इन जगहों पे क्या हो रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ठीक, आई बात समझ में। चलो, अब बायोजियोग्राफिकल अगर एविडेंस देखा जाए तो इसमें क्या था आपका, डार्विन फिंचेस का भी एग्जाम्पल आता है। ठीक है, और ये जो डार्विन फिंचेस हैं, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एडाप्टिव रेडिएशन। और मर्सूपियल्स भी क्या है रेडिएशन। आपके, किसके एग्जाम्पल हैं, बताओ, एडेप्टिव रेडिएशन के। ठीक है, किसके एग्जाम्पल हैं ये, एडेप्टिव रेडिएशन के, दोनों ही एडेप्टिव रेडिएशन के। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसको, डार्विन फिंचेस को। कर लो भाई, लिख लो। डन। Done, ma'am. चलो, ठीक है, अब आते हैं डार्विन फिंचेस पे। ठीक है, ये जो डार्विन फिंचेस हैं, ठीक है, इनको देखा किसने, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, कहाँ पे देखा, एक, कहाँ पे गए ये, 5 इयर्स के लिए, एक इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी सी जर्नी की 5 सालों तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्योज। नाम क्या दिया गया इस जर्नी का, व्योज। ठीक है, ये 5 साल तक इन्होंने जर्नी की, और क्या किया उसके बाद, ये कहाँ गए आपके, 1000 किलोमीटर, कहाँ गए बेटा, 1000 किलोमीटर ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक, जब ये गए तो यहाँ पे इनको क्या मिला है, इक्वेटर। जब ये इक्वेटर तक पहुंचे तो यहाँ पे इनको क्या दिखा, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखा। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम क्या था, गैलापागोस। क्या नाम था इसका, गैलापागोस। ठीक है, ये गैलापागोस नाम इसका क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते थे, अजाइंट टर्टॉइस पाए जाते थे।
ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्या पाए जाते थे, टॉर्टॉइज। ठीक, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, गैलापागोस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आपका एडेप्टिव रेडिएशन, इसका एग्जाम्पल है ये जो देखा गया है डार्विन फिंचेस ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। इन्होंने यहाँ पे क्या देखा, इस आइलैंड पे ग्रुप ऑफ आइलैंड था, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक ऐसा आइलैंड था जहाँ पे डार्विन फिंचेस पाई जाती थी, जो कि कैसी थी, ओरिजिनली सीड ईटिंग बर्ड्स थी। ठीक है, ये जो डार्विन फिंचेस यहाँ पे पाई जाती थी, दे ऑल आर सीड ईटिंग बर्ड्स। ठीक है, ओरिजिनली ये कैसी थी, सीड ईटिंग बर्ड थी। ठीक है, लेकिन इनमें हुआ एडॉप्टिव रेडिएशन, मतलब ये माइग्रेट कर गई कहाँ, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, तो जब वहां गई होंगी तो वहां जैसा खाना मिला होगा वही खाना शुरू किया होगा इन्होंने, है ना, क्या किया होगा इन्होंने, जैसा खाना मिला होगा वैसा खाना खाना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, जब पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो फिर मेस में जैसा खाना मिलता है वैसा खाते हैं, Yes, वही हाल है ma'am. इनका था, जो मिला फिर वही खाना है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ने तो क्या किया आपका एज अ इंसेक्ट खाना शुरू किया। ठीक है, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने लगी, कुछ आपके सीड्स खा रही थी, और सीड्स में भी कुछ के सीड कोट हार्ड थे और कुछ के क्या थे आपके मुलायम वाले थे, और कुछ ने क्या खाया, कैक्टस एज अ फूड सोर्स। तो जो इनका पैटर्न ऑफ बीक था, क्योंकि ये सारे की हार्डनेस क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, जो भी फूड आइटम्स है उनकी हार्डनेस क्या होगी, अलग अलग होगी। कल ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो जो पैटर्न ऑफ आपका क्या होगा, बीक है, वो चेंज हो जाएगा। पैटर्न ऑफ बीक क्या हो गई, एडेप्टेड हो गई अकॉर्डिंग टू इनके फूड हैबिट। तो बीक डिफरेंट हो गई, जैसी होती थी वह उससे क्या हो गई, ये डिफरेंट हो गई। ठीक है, और जो आपका फीडर था वो भी क्या हो गया, Different. डिफरेंट हो गया, जिस जोग्राफिकल एरिया में रह रहे थे उसके अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। Yes, ma'am. ठीक है, तो एडेप्टिव रेडिएशन हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ या नहीं हुआ, बोलो। Yes, ma'am. हो रहा है। ठीक है, एक मिनट में स्लाइड ऐड कर लूं। किसी को पुराने प्रीवियस वाले किसी चीज में डाउट तो नहीं है बेटा, क्योंकि कल टेस्ट होगा ना तुम्हारा, पढ़ा है। Yes, ma'am.
स्लाइड दिख रही है अभी? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट, एक तो ये देखो पहले, ये क्या है आपकी, वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन द गैलापागोस आइलैंड। देखो बीक क्या होने लगी इनकी, दिख रही है, जो जितना हार्ड सीड कोट का इंटेक करेगा उसकी वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा क्या होगी, स्लाइड, ये जो साइज है आपका वो क्या होने लगा, देखो छोटा, लेकिन ये क्या होने लगा, इसका यहाँ पे पॉइंटेड होने लगा एंड, ठीक है, Yes, ma'am. एंड कैसे होने लगा, पॉइंटेड, क्योंकि जो फ्रूट खा रहा है उसके लिए या आपका इंसेक्ट खा रहा है उसके लिए उतना नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा हार्ड चीजें खाएगा उतना ज्यादा उसको क्या चाहिए, नुकीली वाली बीक चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो देखो इनकी क्या होने लगी, धीरे धीरे से बीक चेंज होने लगी, ठीक है, तो अडॉप्टिव रेडिएशन हुआ। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये आपका क्या है, मर्सूपियल रेडिएशन है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगह पे जाकर के क्या हुआ, ये आपका वॉम्बेट कहलाता है और ये क्या है आपका कैंगारू, Okay. ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो अलग अलग क्या हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक। तो ये क्या हो गए बेटा आपके, यहाँ पे एडॉप्टिव रेडिएशन हो रहा है, इनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या था पहले, Same. था, Same. क्या हो गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर, कुछ इधर, तो फंक्शन अलग अलग हो जाएगा जिस जगह पे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, बताओ, Yes, ma'am. ठीक है। तो एडॉप्टिव रेडिएशन शो Yes, कर रहे हैं, ma'am. ठीक है। तो मर्सूपियल Yes, से आता है ma'am. कौन सा इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, Convergent. ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एंसेस्टर तो सेम थे लेकिन अलग अलग कन्वर्ज हो गए, ठीक है। डाइवर्ज का मतलब एक साथ आके मिल जाना, कन्वर्ज मतलब अलग अलग हो जाना, तो कौन सा इवोल्यूशन है ये आपका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, क्लियर ये, ठीक है। ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, बस दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ पे डायग्राम ऐड कर दिया, ठीक। अगला आता है आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, क्या दिया गया है यहाँ पे अगला, Biology. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पहला किसका था आपका, लमार्किज्म, पहला जो था वो क्या था, लमार्किज्म, क्यों डाइवर्जेंट होना चाहिए था, एक बात बताओ, यहाँ से निकला, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, ऐसे कन्वर्ज हो रहा है कि आपका डाइवर्ज हो रहा है, हम convert. Diverge. Divergent. हाँ भाई ये आपका डाइवर्जेंट ही तो है, Yes, ma'am. हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आकाश, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है ना, कि क्या हो गए, अलग अलग आपके जगह पे चले गए, तो ये आपका किस तरीके का एग्जाम्पल है, एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। Diverge. चलो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं, लमार्किज्म, पहला क्या चीज पढ़ते हैं यहाँ पे, लमार्किज्म, ठीक। लमार्किज्म की बात करें तो यहाँ पे नाम क्या था बेटा इनका, जीन बैप्टिस्ट डी लमा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या आपका, इन्होंने क्या किया, अपना एक जर्नल दिया, ठीक है, फिलोसफी ऑफ जूलॉजी की, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जितनी भी थ्योरी थी इनकी ये वहां पे प्रेजेंट की, ठीक है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट दिए, पोस्टुलेट मतलब जो इन्होंने लिखा था, ठीक है, स्टेटमेंट वो, तो कुछ इन्होंने क्या किया, अपने पोस्टुलेट बताए, तो क्या क्या पोस्टुलेट बताए ये पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला इन्होंने बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर एक्वायर कर लिए गए हैं वो कैसे होंगे आपके, इनहेरिटेंस शो करेंगे, तो क्या बोला इन्होंने, इनहेरिटेंस ऑफ, Acquired. एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब क्या होता है कि पहले वो कैरेक्टर नहीं थे, पहले वो कैरेक्टर क्या थे आपके पास,
नहीं थे, आपने एक्वायर किए। दैट मीन्स जिस इन्वायरमेंट में थे आप वहां गए वैसा हो गया। तो ये इन्होंने बोला कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इनहेरिटेंस हो जाता है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे बाल डाई कर लेते, किसी ने अपने बाल पर्पल कलर कलर के डाई करवा लिए, तो क्या होगा, उसकी जो प्रोजेनी हुई आएगी, क्या उसके बाल भी पर्पल ही होंगे? No. है ना, No, एक्वायर्ड ma'am. कैरेक्टर ही तो है ना। हेयर एक्सटेंशन करवा लिया, नेल एक्सटेंशन करवा लिया, तो अब क्या गया, हमारे तो नेल एक्सटेंड हो गए, लेकिन क्या नेक्स्ट प्रोजेनी जो आएगी उसके भी वही होंगे? होगा ऐसा No. क्या? नहीं। तो इन्होंने ये चीज जो बताई, क्या वो सही बताई? नहीं। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अगला पोस्टुलेट किसके बारे में दिया इन्होंने, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जिस तरह से यूज एंड डिसयूज करेंगे तो क्या होगा, आपका ऑर्गन जो है वो उसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अगर हम यूज कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, वो आपका अगली जनरेशन तक बना रहेगा, काफी जनरेशन तक। लेकिन अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया है यहाँ पे यूज वाले में, नेक ऑफ जिराफ। किसका एग्जाम्पल दिया, नेक ऑफ जिराफ का। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जिराफ ने अपनी गर्दन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया तो गर्दन क्या हो गई, लंबी। ठीक है, क्या हो गई, गर्दन यहाँ पे लंबी हो गई। ठीक है। दूसरा इन्होंने किस चीज का एग्जाम्पल बताया यहाँ पे, वेब्ड फिट ऑफ एक्वेटिक बर्ड। जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उनके फिट कैसे हो जाते हैं, पैर कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, ऐसे जाल के जैसे बने रहते हैं ना, Yes, ma'am. ये देखे हैं वैसे ही। ठीक है। दूसरा इन्होंने डिसयूज में किसका एग्जाम्पल दिया बेटा, कि आईज ऑफ, किसका एग्जाम्पल दिया, आईज ऑफ केव डिलर्स, जो रात में निकलते हैं ना, उनका। ठीक है। और किसका एग्जाम्पल दिया, लिम्ब ऑफ स्नैक्स। ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, लिम्ब का कोई यूज नहीं हो रहा था। वेब्ड फीट ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, किसके लेफ्ट में, मेरे या तुम्हारे गायत्री, किसके लेफ्ट में? ठीक है। फिर इन्होंने एक और पोस्टुलेट क्या दिया, कि जो आपके इंटरनल वाइटल फोर्स लगते हैं, ठीक है, इंटरनल वाइटल फोर्स जो लगते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कैन लीड टू न्यू वेरिएशन। ये क्या करेंगे, एक नया वेरिएशन दे देंगे। ठीक है। कैन कैन लीड टू न्यू वेरिएशन। ठीक है। फिर दूसरी थ्योरी किसकी आई, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। अगली थ्योरी किसकी आई, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। नोट कर लिया सबने, Yes, ma'am. ठीक है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया किसने इसको, अगस्ट वेस्टमैन ने। किसने दिया था ये आपका, अगस्ट वेस्टमैन। ठीक है। यहाँ पे बेटा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या लिया, किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो एज अ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिया इन्होंने, कौन,
माइस। किसके ऊपर काम किया इन्होंने? माइस के ऊपर। अब इन्होंने क्या किया, माइस की जो टेल थी उसको कट करना शुरू किया। ठीक है, कट द टेल ऑफ माइस फॉर मैनी जनरेशन। ठीक है, कब तक किया? कई जनरेशन तक, मैनी जनरेशन। हर बार नई प्रोजेनी आती थी, हर बार वो उसकी क्या कर देते थे, टेल कट कर देते थे। लेकिन देखा इतने सालों तक कट करने, इतने मतलब इतने सालों मतलब इतनी जनरेशन तक कट किया, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, जो टेल है वो अभी भी स्टिल प्रेजेंट है, बट टेल वॉज स्टिल प्रेजेंट। ठीक है, टेल जो थी वो अभी तक वहां पे थी। तो इससे इन्होंने क्या पता चला कि अगर इस तरीके से कोई वेरिएशन नया नहीं आ जाता कि कुछ हमने नया किया, एक्वायर किया और क्या हो जाए वहां पे नया वेरिएशन आ जाए, तो इस तरीके की चीजें नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर आपके जर्म सेल में कुछ म्यूटेशन हो गया या जर्म सेल में कोई चेंजेस हो जाएंगे, तब इन दैट कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशन होगा, अदरवाइज वेरिएशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक, चलो कर दिया। तो इन्होंने बताया कि यहाँ तक कर लिया सबने, वेरिएशन इन जर्म सेल। यस मैम। इनका कंक्लूजन क्या था? वेरिएशन इन germ cell will be inherited। क्या होंगी? इनहेरिटेड होगी टू द नेक्स्ट जनरेशन। कब तक के लिए? टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, बट वेरिएशन कहाँ होगा आपका? बट वेरिएशन इन सोमैटिक सेल विल नॉट इनहेरिटेड। अगर वेरिएशन कहाँ हुआ है आपके सोमैटिक सेल में, तो इनहेरिटेड नहीं होगा। सोमैटिक सेल विल नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, डन एवरीवन? मैम ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। एक मिनट रुकना, एनसीईआरटी ओपन कर लो। एनसीईआरटी ओपन है तुम लोग के? यस मैम। रीड किया? किस पेज नंबर तक उस दिन करवाया था बता दो। यहाँ का एनसीईआरटी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। मैम 127। मिलर करवा दिया था ना? Yes, ma'am.
स्लाइड विजिबल है? चलो, Yes, ma'am. ये वाला एक्सपेरिमेंट बेटा मैंने समझाया था, ये सही ऑपरेटर्स आपका बना हुआ है। क्या किया गया था यहाँ पे, ये देखो यहाँ गैसेस रखी गई, ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पे, आपकी गैसेस रखी गई और यहाँ पे स्पार्क करवाया गया, क्या आपका स्पार्क डिस्चार्ज करवाया गया, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, हाई वोल्ट्स के इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और यहाँ पे आपकी कौन कौन सी गैस रखी गई है, CH4, NH3 एंड H2, ठीक है, ये गैसेस यहाँ पे डाली गई, सॉरी H2O नहीं, H2 डाला गया और H2O क्या था आपका यहाँ से बॉइलिंग वाटर के थ्रू यहाँ पे आया है, ठीक है, वाटर वेपर है, ये क्या है आपका वाटर वेपर के फॉर्म में आया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अभी तक अर्थ में ऑक्सीजन थी नहीं, तो ऑक्सीजन भी क्या कर ली गई, यहाँ से बाहर निकाल ली गई, तो ये वैक्यूम पंप लगा के, तो अभी ये कैसा हो गया आपका ऑक्सीजन फ्री क्लाइमेट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जब स्पार्क करवाया गया तो कितना वोल्टेज दिया, सॉरी टेम्परेचर कितना दिया गया था, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ लगाए गए कंडेंसर, ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये आपका ठंडा हो गया आके, जब ठंडा हुआ तो क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, ठीक है, और जब ये बना तो ये किसमें चेंज हो गया आपका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? देखो यहाँ पे क्या बताया, these capsule reproduce their molecule, perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. These were probably single cell, ठीक है, ये कैसे थे आपके सिंगल सेल थे। All life forms were in the water environment only. This version of biogenesis, that is the first form of life, arose slowly through the evolutionary forces from non-living molecule is accepted by the majority. क्या माना जाने लगा कि जो नॉन लिविंग आपके मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे एवोल्यूशनरी फोर्सेस लगे और धीरे धीरे पहले सिंगल सेल्स बनी, फिर उनसे इवोल्यूशन होता गया और क्या होने लगा, आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है। Once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today, ठीक है। तो ये यहाँ पे किया गया कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स वाला बना, ठीक। तो यहाँ एविडेंस की जरूरत पड़ी, ठीक। Conventional religious literature tell us about the theory of special creation. The theory was three connotation. Once, that all living organisms that we see today were created as such. Two, that the diversity was always the same since creation and will be same in the future also. क्या माना गया कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ठीक है, जो जिनको हम आज देख रहे हैं, ये कैसे हुए थे, इसी तरीके से क्रिएटेड हुए थे। दूसरी चीज कि ये क्या था आपका, यहाँ पे डाइवर्सिटी आई, ठीक है, पहले से इनमें क्या आई, डाइवर्सिटी आई, और आगे फ्यूचर में भी इनमें इसी तरीके से डाइवर्सिटी देखी जाएगी। तीसरी चीज इन्होंने क्या बताया कि जो अर्थ है इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, ठीक है। All these ideas were strongly challenged during the 19th century based on observation made during a sea voyage in a sail ship called the HMS Beagle. शिप का नाम क्या था बेटा, जितना एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीजों को के लिए क्या किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, ठीक है, सी वॉच किया गया आपकी, और वहां पे क्या देखा गया, जिस सी आपके शिप से ये गए थे उसका नाम क्या था, HMS Beagle. Round the world, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with the life forms that existed million of years ago. इन्होंने क्या बोला कि जो अभी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये क्या शो करती है, आपकी सिमिलरिटी शो करती है, ठीक है, और जो अभी आगे आने वाली लाइफ होंगी आपकी उनसे भी क्या है, ये काफी हद तक सिमिलर है। Many such life forms do not exist anymore. There had been extinction of different life forms in the years gone by, just as new forms of life arose at different period of history. क्या बोला इन्होंने कि इनका एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, जो पहले थे उनका एक्सटेंशन हो गया डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का, ठीक है, काफी सालों पहले, और एक नई लाइफ क्या हो गई, बनी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये जो पीरियड है वो हिस्ट्री ऑफ अर्थ में डिफरेंट पीरियड है, मतलब कि पहले एक लाइफ फॉर्म बनी, फिर एक्सटिंक्शन हुआ, फिर उससे क्या हो गया, दूसरी एक लाइफ फॉर्म बनी। आ रही है बात समझ में?
तो इससे क्या हो रहा है, आपका ग्रेजुअल एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकना। अब एविडेंस पढ़ेंगे कि क्या क्या एविडेंस यहाँ पे मिले। स्लाइड दिख रही है? What are the evidence for the evolution? Evidence is that evolution of life forms has indeed taken place on Earth, has come from many quarters. Fossils are remain. Fossils क्या है आपके? Fossils are, देखो ये यहीं से बेटा क्या किया जाता है ना, आपका स्टेटमेंट पिक किए जाते हैं। ठीक है, और फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो fossils are remain of hard parts of the life forms found in rocks। ठीक है, जो आपका रिमेन हार्ड पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका रॉक्स का, क्या कहलाता है, फॉसिल। रॉक्स फॉर्म sediments and a cross section of the earth crust indicates the arrangement of the sediment in one over the other during the long stream। जो रॉक्स आपके रॉक्स हैं वो सेडिमेंट होते हैं ना। रॉक्स कैसे बनती है, कुछ चीजें डिपॉजिट हुई, फिर क्या हुआ उसके ऊपर कुछ और डिपोजिशन हुआ, होता है ऐसा, फिर क्या हुआ कुछ और डिपॉजिट हुआ, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। तो ऐसा ऊंचा होता जाएगा, रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट होता है वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री। ठीक है, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। जो डिफरेंट एज के रॉक सेडिमेंट है, अगर उनकी स्टडी की जाए तो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स वहां से मिलेगा। ठीक है, सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। कुछ किससे सिमिलर होते हैं बेटा ये फॉसिल्स आपके, जो मॉडर्न लाइफ ऑर्गेनिज्म है उनसे। और सम कहाँ गया, दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। और कुछ क्या करेंगे आपके, जो एक्सटिंक्ट हो गए ऑर्गेनिज्म। जैसे कि किसके बारे में पता चला, डायनासोर के बारे में हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे डायनो हुआ करते थे, कैसे पता चला है बताओ, क्योंकि जो फॉसिल्स मिले, ठीक है, उनको देख के, उनके स्केलेटन वगैरह मिले, उनको देख के पता लगाया गया कि अच्छा कुछ एक जाइंट चीजें भी यहाँ पे पाई जाती थी। ठीक, a study of fossils in the different sedimentary layers indicates the geological period। ये जो आपका सेडिमेंट्री लेयर की स्टडी होती है, किसके बारे में पता लगाती है, हमारे जियोलॉजिकल पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम, कि आपका एज पता चलता है कि किस एज किस एरा में कौन सा वाला आपका स्पीशीज पाया जाता था, कब एक्सटिंक्ट हुआ और कब नया वाला आया, इन विच दे एग्जिस्टेड। ठीक है, कब पाया जाता था ये बात पता चलती है। द स्टडी शोड दैट द लाइफ फॉर्म्स वेरीड over time and certain life forms are restricted to certain geological time। ठीक है, इस स्टडी से पता क्या चलता है कि ये जो लाइफ फॉर्म्स मिल रहे हैं वो अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे कैसे हैं, अलग अलग है। ठीक है, और कुछ आपके लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं एक जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में। ठीक है, हेंस न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम। तो जो नई लाइफ बनेगी वो कब बनेगी, डिफरेंट टाइम में। मतलब एक स्पेसिफिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीशीज पाई जाएगी। ठीक है, फिर टाइम बदला, इवोल्यूशन हुआ, दूसरी टाइप ऑफ लाइफ आपकी बन गई। ठीक है, ऑल दिस इज कॉल्ड द प्लैनेटोलॉजिकल एविडेंस। इस तरीके के ये जो आपके फॉसिल्स के ऊपर स्टडी की जाती है क्या कहलाती है आपकी, प्लैनेटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है एजेस ऑफ द फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड बाय, बताओ कल बताया था, किस प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट करेंगे बेटा, बताओ जल्दी से। कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग। यस, किससे किया जाता है, कार्बन 14 की डेटिंग की जाती है और उससे क्या पता चल जाती है, एज पता चल जाती है किसी भी फॉसिल्स की। ठीक है, चलो, was also, अब यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या है, एम्ब्रियो के थ्रू,
जो एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है ना, उसके थ्रू एवोल्यूशन का सपोर्ट दिया जाए, was also proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain feature during the embryonic stage. अब आपके जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऑब्जर्वेशन होते हैं, है ना, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आपकी डेवलप हो रही है तो क्या हो रहा है, फीचर्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है, तो उसकी स्टडी की इन्होंने। तो इन्होंने क्या देखा, कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियो of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill, कहाँ गया, vestigial gill slit just behind the head, but it is a functional organ only in the fish and not found in any other adult vertebrate. तो यहाँ पे क्या देखा इन्होंने कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे जितने वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन में भी क्या होता है आपका, वेस्टिजियल है, मतलब अभी गायब हो चुका है, गिल स्लिट पाई जाती है हेड के पास, ठीक है, हेड के पीछे वाले हिस्से पे, लेकिन ये कहाँ किसका फंक्शनल ऑर्गन है, आपके फिश का, लेकिन हमने ये क्या है, वेस्टिजियल हो गया, ठीक है, तो ये सारे आपके अडल्ट वर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता, लेकिन एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में पाया जा रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ये इन्होंने बताया आपका अर्न्स्ट हैकेल ने, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आता है कि किस थ्योरी को किसने प्रपोज किया, ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है, तो एक एक लाइन देखो समझना है सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी रीड करवा रही है, ठीक, ताकि तुमसे सारी चीजें बनती रहे। अब यहाँ पे देखो, दिस प्रपोजल वॉज डिसअप्रूव्ड, इस प्रपोजल को डिसअप्रूव्ड कर दिया, ठीक है, किसने किया, कार्ल एर्नेस्ट ने एंड वॉन बैर्न ने। He noted that embryos never pass through the adult stage of other animal. इन्होंने क्या बोला कि ये जो एम्ब्रियोज होते हैं ये क्या होंगे, आपके अडल्ट स्टेज तक नहीं जाएंगे किसी दूसरे एनिमल्स के, ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं होती। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड द मॉर्फोलॉजी शोज द सिमिलरिटी। अब अगर हम किसको कंपेयर करें, एनाटॉमी का एंड मॉर्फोलॉजी का, कि किसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो दिख कैसा रहा है, अगर इसके बारे में करें तो शो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो दोनों चीजें होंगी, कुछ चीजें सिमिलर होंगी और कुछ क्या होंगी आपकी डिफरेंट होंगी, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट एग्जिस्टेड इयर्स अगो। ठीक, एक मिनट, इस तरह की सिमिलरिटीज क्या कहलाती हैं आपकी, कैन बी इंटरप्टेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट। अगर ये सिमिलरिटीज दिख रही हैं तो इससे ये पता चल जाएगा ना कि भाई इस ऑर्गेनिज्म में भी है, इसमें भी है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, इनके एंसेस्टर्स क्या थे, कॉमन थे। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, वेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन, ऑल आर मैमल्स शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। जो आपकी फोर लिम्स की बोन होती है, ठीक है, उसका पैटर्न कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, सेम है, तो सिमिलरिटी शो कर रहा है, बताओ। तो दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दीज एनिमल्स, लेकिन फंक्शन कैसा हो रहा है यहाँ पे, अलग अलग, ठीक है, दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड द फैलेंजेस। ये क्या होते हैं पता है ना आपका, Yes, ma'am. ये क्या है आपका, बोन का ह्यूमरस हो गया, फिर रेडियस अल्ना हो गया, फिर कार्पल, ठीक है, फिर मेटाकार्पल, और ये वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है आपका फैलेंजेस। तो ये सारे सब में पाए जाते हैं एनाटॉमिकली, ठीक है, इनके सारे फोर लिम्ब में पाए जाते हैं।
Hence, in these animals, the same structure developed along different direction. लेकिन इनका development कैसा हुआ? अलग अलग direction में, ठीक है? Due to adaptation to different need. किस वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि इनकी needs अलग अलग थी, ठीक है? इनकी needs क्या थी? अलग अलग थी। तो इनका anatomical structure तो same था, ठीक है? एक ही जगह से बने, लेकिन काम करना क्या था? अलग अलग हो गया। तो दिस इज द इवोल्यूशन। कौन सा है आपका? डाइवर्जेंट Divergent. इवोल्यूशन हो रहा है। डाइवर्जेंट एक ही Yes, ma'am. जगह से बना, लेकिन फंक्शन क्या करने लगे? सब अलग अलग। ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे बेटा आपके? होमोलोगस। ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? होमोलोगस। Homology. होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉजी का मतलब क्या है आपका? एंसेस्टर क्या है? कॉमन, ठीक है? अगला एग्जांपल क्या आपका? हार्ट्स और ब्रेन ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ठीक है? तो टाइम हो गया है ना तुम लोग का? नेक्स्ट इसका नेक्स्ट वाली क्लास में आगे करवाऊंगी, नोट्स बनवाऊंगी और वो करवाऊंगी। अभी ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया, अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है आपका हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छे से समझना, और उससे वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? और आपका नेचुरल सिलेक्शन वगैरह पढ़ोगे तो अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? 2 लेक्चर आई थिंक तो जाएगा इसका, और एनसीईआरटी कराऊंगी तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। करवाऊं एनसीईआरटी या नहीं, ये बताओ? आज Yes, बहुत ma'am. Yes, ma'am. एनसीईआरटी करवा दो। Yes, ma'am. इसकी करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच बीच के जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक? तो ये करवाऊंगी मैं, ठीक है? चलो, मैम प्लीज एक बार बता दो, जो आपने न्यूमेरिकल में बताया कौन सा टॉपिक आएगा? अभी इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ना आपका, वो इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ये बता रही हूँ मैं। हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस में Okay, भी जो ma'am. न्यूमेरिकल करवाए हैं ना, वहां से भी क्वेश्चन Yes, आते हैं, ma'am. ठीक है? तो अगर कल टेस्ट है आप लोगों का या नहीं है? आया होगा नोटिफिकेशन, होगा ही टेस्ट हर अभी नहीं बार, आया मैम। लेकिन हर बार हो रहा है ना टेस्ट, Yes, तो इस बार yes, तो ma'am. होगा ही। तो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? गुड लक। चलो, बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.